बात की एक बात यह कि ऑस्ट्रेलिया में आखिर राइट टू डिस्कनेक्ट लागू हो ही गया, लेकिन ये जो कुछ यूरोपीय देशों में भी ऐसे नियम हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कानून ही बना दिया गया, अधिकार दे दिया कर्मचारियों को कि वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ऑफिस से बाहर आए तो ऑफिस खत्म, कोई ऑफिस का मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, सब बंद। कोई कंपनी आपसे सवाल नहीं कर सकती कि हमारे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, बल्कि कोई बॉस पूछेगा तो कंपनी पर ही जुर्माना लग जाएगा। नहीं दिया जवाब तो नहीं दिया, आपकी मर्जी। ये अधिकार ही दे दिया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। दुनिया भर में ये मांग जोर पकड़ रही है कि इंटरनेट आने के बाद और फोन पर ये सब मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप आने के बाद तो ऑफिस खत्म ही नहीं होता, काम चलता ही रहता है। कोविड के टाइम तो चलो मजबूरी में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, लेकिन काम के कुछ घंटे तो तय होंगे ना। ये 24 घंटे क्यों बंधे रहे ऑफिस के साथ? अपना टाइम कुछ है या नहीं किसी का? धीरे धीरे कई देशों में ऐसे नियम आने लगेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अधिकार दे दिया है कि आपके पास राइट टू डिस्कनेक्ट है, अधिकार है डिस्कनेक्ट होने का। लेकिन भारत जैसे देशों में दिक्कत यह है कि कानून भी बना देंगे तो लागू कैसे होगा? बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिलती है, कौन नाराज कर लेगा अपने बॉस को? लोग तो इंटरव्यू में बोल देते हैं कि चाहे कितना भी काम करवा लेना, चाहे कभी बुला लेना, क्योंकि सबको लगता है कि उन्होंने ये सब नहीं बोला तो कोई और ये सब बोलकर कहीं उनकी नौकरी ना ले जाए। काम लेने वाले भी, यानी बॉस लोग भी 24 घंटे अपना हक समझते हैं कि कभी भी काम की बात करने के लिए फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और काम करने वाले भी 24 घंटे तैयार रहते हैं इस तरह काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि काम लेने वाले जो बॉस लोग होते हैं वो भी कोई मालिक थोड़े होते हैं, उनके भी ऊपर उनके बॉस लोग होते हैं, वो भी अपने बॉस लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल के जमाने से पहले ऐसा नहीं था, ये तो 20-25 साल से ही हुआ है ऐसा। पहले तो दफ्तर का टाइम खत्म तो मतलब छुट्टी, लेकिन अब तो ईमेल पर जवाब ऐसे मांगा जाता है जैसे कि उसमें क्या हो गया। लेकिन जब सब लोग ही ऐसे काम कर रहे हो तो आप अपना फोन स्विच ऑफ करके कैसे बैठ जाओ? ऑफिस में आपके नंबर कम हो गए तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये सब दूसरे लोग ले गए तो ये डर भी तो रहता है, चाहे मैसेज आए ना आए, घड़ी घड़ी फोन देखना तो जैसे रूटीन बन गया सबका। ऐसे में हमारे यहां ये राइट टू डिस्कनेक्ट कैसे आएगा? अरे यहां तो एम्प्लॉय को पेश ही ऐसे किया जाता है कि देखो कैसा कर्मठ कर्मचारी है, कभी काम को ना नहीं कहता या कहती। तो ये तो क्वालिटी मानी जाती है, जैसे कि काम को कभी ना नहीं कहना बड़ी अच्छी आदत हो। तो कहां से होगा राइट टू डिस्कनेक्ट? और तो छोड़ो, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब जैसे लोग तो कहते हैं कि हफ्ते में 70-70 घंटे काम करना चाहिए। तो ऑफिस के टाइम के बाद मैसेज का जवाब कैसे नहीं दोगे? 36 लोग बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं आपकी नौकरी पाने के लिए। तो ये जो स्ट्रेस हो रहा है, जो डायबिटीज है, जो हार्ट अटैक है, जो तमाम तरह की बीमारियां पनप रही हैं, उनको कोई थोड़ी देख रहा है। भले ही डॉक्टर तक कह रहे हैं कि दिमाग को ऑफिस से स्विच ऑफ करके अपना जीवन जीने के बाद अगले दिन ऑफिस जाने पर ऑफिस का काम भी बेहतर होता है, कि नहीं मान कौन रहा है? ऊपर से ये और सुना देंगे आपको कि हमारा तो काम ही ऐसा है जिसमें सारा टाइम कनेक्टेड रहना पड़ता है। अच्छा, और मोबाइल और इंटरनेट से पहले कैसे चल रहा था आपका काम? पहले जो लोग अपना बिजनेस करते थे वो सारा टाइम अपने धंधे के बारे में सोचते थे, और नौकरी करने वाले ऑफिस से निकले तो ऑफिस का झंझट खत्म। अब ऑफिस फोन में लिपट कर घर ही आ जाता है, हर जगह आ जाता है। तो काम तो पहले भी होते थे ना, दुनिया तो पहले भी चली रही थी। ये अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए कहते रहो कि आपका काम ही ऐसा है कि स्विच ऑफ हो ही नहीं सकते, लेकिन काम आपके बिना भी चल सकता है और आपके बॉस के बिना भी चल सकता है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में देख लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ना वो देश, बर्बाद हो जाएगा वो देश। तो फिर अगर काम से स्विच ऑफ होने का अधिकार दे दिया है वहां तो देख लेना। नहीं तो यहां भी सोचना शुरू कर दो। फोन साइड पर रखकर आज सोच ही डालो, कल जवाब देना बॉस को। 100 बात की एक बात।